दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो आज बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यानी क्वार्टर फोर के बाद देख सकते हो कि लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव हो चुका है। और यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय टाटा स्टील को लेकर। और क्यों ना हो, आप देख सकते हो कि पिछली बार लॉस हुआ था क्वार्टर थ्री में, लेकिन इस बार फिर से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देखें तो ये रिजल्ट आपको काफ़ी कमजोर दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और इस वजह से लग रहा है कि आने वाले समय एक तेजी का वातावरण बन सकता है। तो जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की राय है उसको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय ये स्टॉक एक नई हाई बना सकता है। दूसरी तरफ देखें तो टाटा स्टील के सीईओ एमडी टीवी नरेंद्र की तरफ से एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि टाटा स्टील विश्व के काफ़ी देशों में काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है, लगभग वर्ल्ड के सभी देशों में इनकी प्रेजेंस है। और यूके में अब इन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। अगर यूके गवर्नमेंट इनका सपोर्ट नहीं करती है तो फिर वहाँ से पूरा कारोबार समेटा जा सकता है। और आप देख सकते हो ये खबर के अंदर क्या है सच्चाई और क्या बयान दिया गया, उसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो टाटा स्टील ने अपनी तरफ से ही अपना जो गोल सेट कर लिया है कि आने वाले समय में 2045 तक पूरी तरह से वो ग्रीन स्टील के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अपना जो भी बिजनेस होगा उसमें किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा, उसका ध्यान रखने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसीलिए यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन इंजेक्शन शुरू किया गया है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ताकि आने वाले समय पोल्यूशन कम किया जा सके। और ऐसे ही वो रास्ते तलाशे जा रहे हैं दूसरी जगह पे। तो ये जो बातें हैं इनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि आने वाले समय कंपनी अपनी 7 सब्सिडीज कंपनी को अपने में मर्जर करने जा रही है और उसके बाद में इसका बिजनेस का मॉडल पूरी तरह से बदल जाएगा। तो क्या करना चाहिए इस समय इन्वेस्टर को। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी देख सकते हो कि लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 61,472 के स्तर पे 279 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। अब आज देख सकते हो वीकली एक्सपायरी है और इसमें आप देखें तो आपको काफ़ी अप डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखें तो इंट्राडे में बाजार कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे निगेटिव होता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद में फिर एक पॉजिटिव माहौल बना। इस समय बाजार में तेजी का वातावरण बना हुआ है। तो इसके पीछे वजह कि एफआई बाजार में खरीदारी भी कर रहे हैं। निफ्टी मेटल में भी अच्छी खासी तेजी है। आप देख सकते हो 5881 के स्तर पे 0.99% यानी लगभग 1% की तेजी है। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 110 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 109 की थी। इंट्राडे में 109 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा डाउन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो हाई है वो 111.90 का, यानी 112 तक का हाई बना के है। इस समय स्टॉक 111 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.32% की शानदार तेजी के साथ आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह की बड़े फंड हाउसेस में अच्छी खासी खरीदारी भी कर रहे हैं। पिछले एक साल के हिसाब से अभी भी इसमें आपको करीब 11.88% यानी लगभग 12% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला होगा। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 6% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो भी 6% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम सिर्फ 5 डेज की बात करें तो 4.27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि साल भर के हिसाब से जरूर इसमें निगेटिव रिटर्न है। बाकी ओवरऑल देखें तो निचले लेवल से स्टॉक ने एक बाउंस बैक भी दिया है। और आपको ये पता होगा पिछली बार जब रिजल्ट आया था निगेटिव, यानी कंपनी को लॉस हो गया था 1500 करोड़ का, तब भी कंपनी की प्राइस भले ही इसका स्टॉक नीचे गया 2 डिजिट में, लेकिन वहाँ से फिर से इसने बाउंस बैक दिया और 100 के ऊपर चलाया। तो अब की बार तो कंपनी प्रॉफिट में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बन सकती है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो पिछले एक महीने पर इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज देख सकते हो कि 12 बजे ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से और नोमा की तरफ से इसमें बाय की रेटिंग दी गई है और मोतीलाल ओसवाल ने इसकी रेटिंग को न्यूट्रल रखा है। इस बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट 1705 करोड़ रुपीज़ का बताया और आप देख सकते हो जिसमें 82% की गिरावट है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 9756 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें उस पर भी 9% की गिरावट है, जो इस बार देखते हो 62,961 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 69,323 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो रेवेन्यू भी यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतर परिणाम देखने को मिला है। अब यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से इसमें बाय की रेटिंग दी गई है और इन्होंने इसका 130 का टारगेट रखा है, यानी करंट लेवल से 18% की तेजी देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ पे इसकी रेटिंग को न्यूट्रल रखा है और जो टारगेट था उसको रिवाइज किया है। जब पहले उन्होंने टारगेट 110 का रखा था उसको बढ़ा के 130 कर लिया। तो मोतीलाल ओसवाल भी एक तरह से देखें तो बुलिश हो चुके हैं स्टॉक को लेकर
और उन्होंने जिस तरह से देखे तो इस बार आप देख रिजल्ट के अंदर हमने दमदार बाउंस बैक देखा है कंपनी का। इस हिसाब से यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी अपने टारगेट को बढ़ा दिया है। इसके अलावा देखें तो नोमा ने भी इसका 131 का टारगेट दिया है। अपसाइड यहाँ पे 18% की देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जितने ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय इसके टारगेट 130 के आसपास दे रहे हैं, यानी जल्दी ही 130 का ये आंकड़ा छू सकता है। तो इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने इस बार 360% का अच्छा खासा डिविडेंड भी यहाँ पे ऐलान कर दिया है, यानी 3.60 पर शेयर आपको डिविडेंड मिलने वाला है, लगभग 3.5 रुपये का, जिस शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। ये आपको पता ही होगा क्योंकि इसने पिछले साल भर पहले ही अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था, 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपीज़ में बदला था, और जो प्राइस 1000 के आसपास थी वो 100 के आसपास आ गई है। अब यहाँ पे इस डिविडेंड के लिए जो ऐलान किया, इसका अप्रूवल लेने के लिए 5 जुलाई 2023 को कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है, जिसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कंपनी 10 जुलाई से डिविडेंड देना शुरू करेगी, और ये इसका मतलब यहाँ पे डेट ऑलरेडी आ चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ ने टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी है, और उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो 111 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है। जो समय रिसेंटली प्राइस चल रही है 115 से 116 का टारगेट बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। 109 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी की सलाह दी है। अब यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्र ने यूके प्लांट को लेकर एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि हम आने वाले 12 से लेकर 24 महीने तक इंतजार कर सकते हैं, और उसमें कोई ना कोई हमें फैसला लेना होगा। यानी अगर सरकार की तरफ से हमें ग्रीन स्टील पैकेज दे दिया जाता है तब तो आगे कारोबार बढ़ सकता है, या फिर इस कारोबार को हमें समेटना भी पड़ सकता है। यानी उन्होंने कहा है कि 12 से 24 महीने के अंदर हमें कुछ ना कुछ फैसला लेना ही होगा। फिलहाल यूके के कारोबार को लेकर हमें इस समय कोई भी भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते कि आगे की क्या संभावना बन सकती है। सरकार की तरफ से बिना मदद के हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये हमारा बिजनेस एक तरह से देखें तो खत्म होने की कगार पे आ सकता है अगर सरकार ने हमें बड़ी मदद नहीं की तो। ऑलरेडी कंपनी यूके गवर्नमेंट के साथ में बातचीत कर रही है, और वो चाहते हैं कि उनको एक बड़ा सपोर्ट दिया जाए, उनकी तरफ एक बेल आउट पैकेज दिया जाए। सरकार की तरफ से उनको ऑफर भी किया गया, जो मीडिया में खबर निकल कर आई थी कि करीब 600 मिलियन पाउंड्स का इनको एक पैकेज ऑफर किया गया था। लेकिन जो टाटा स्टील ने जो पैकेज मांगा उससे वो बहुत कम, यानी एक तरह से देखो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर, इसीलिए उसको नकारा गया है टाटा स्टील की तरफ से। उनका कहना है कि इस पैकेज से कुछ नहीं होने वाला, जो हम मांग रहे हैं उसके हिसाब से अगर पैकेज देंगे तभी इस कारोबार को हम आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय ये हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो फिर इस बिजनेस को बंद करना होगा या सरकारी मदद से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। टाटा स्टील का साफ कहना है कि हम आने वाले समय में डीकार्बनाइजेशन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी ग्रीन स्टील का निर्माण करना चाहते हैं, और इसके लिए सरकार की मदद हमें लेनी ही होगी। टीवी नरेंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि इन बेस्ट केस सिनेरियो अगर सरकार की तरफ से मदद मिल जाएगी तो हमारे बिजनेस बिल्कुल आगे बढ़ेगा, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो वर्स्ट केस सिनेरियो उसमें देख सकते हो कि हमें यह कारोबार पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा अगर सरकार की मदद नहीं मिली, हमारे हिसाब से जो हमने डिमांड किया वो पूरी नहीं की, तो फिर हम इस बिजनेस को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यानी कुल मिला के 2 ही रास्ते, या तो ब्रिटेन गवर्नमेंट है जो टाटा स्टील को मदद करे तब तो ये उनका जो बिजनेस आगे बढ़ेगा, वरना उस बिजनेस को पूरी तरह से बंद करेंगे, और आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, कम से कम 8000 एम्प्लॉयज़ को रोजगार मिल रहा है, और ऐसे में यूके गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि बेरोजगारी बढ़े, और इसीलिए उनको मदद करनी होगी। और टाटा स्टील ने भी अपना रास्ता बता दिए, तो लेकिन 12 से महीने 24 महीने का इंतजार भी करेंगे, तो आने वाले समय देखना होगा कि क्या संभावना बन सके। लेकिन टाटा स्टील का डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ यूरोपियन बाजार में भी अब धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आने लगी है, प्राइस भी सेटल होने लगी है, तो आने वाले समय इसका फायदा देखने को मिलेगा। जिस तरह से Q4 अभी की और बेहतर रहा है, और जो ब्रोकरेज हाउस की राय थी उससे भी बेहतर रिजल्ट दिया है इस बार टाटा स्टील ने। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुकी है, और इस 2024 में ही कंपनी मर्ज भी होने वाली है, अपनी सारी सब्सिडीज़ को अपने में समेट लेगी। तो ये बड़ी बात है, जिसके बाद में एक तेज़ी का दौर भी शुरू होगा। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस समय डिप में खरीदारी का मौका मिलना है, उसको इस मौके को ज़रूर उनको कैश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।